आज 18 19 तो 9 था तो चल। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति। हो चलो, हमारा वो चैप्टर बाकी है प्रोबेबिलिटी, दैट वी विल कंप्लीट फर्स्ट। तुम क्या कर रहे हो पुष्टि? ओए भाई ये क्या इतना ज्यादा हो गया? हाँ ये तो दूसरा लग गया मुझे। घर पे गिरा। ऐसा ये तो हो गया। वही हाथ में कैसे गिर गई? सर वो पता नहीं। मतलब सो रही थी क्या? नहीं सर, मतलब चलते चलते गिर गई, पता नहीं अब क्या हुआ। चलते चलते यूं ही गाना गा रही होगी तुम। ऐसे कैसे यार तुम लिख पाती हो? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? सर दर्द होता है पर लिखते थोड़ा। तो कब तक रहेगा ये? बोला होगा ना डॉक्टर ने। हाँ मतलब 10 डेज के बाद में फिर से जाना है। Last 10 Maths Chapter 14 Probability Exercise कौन सी है? एक ही है ना? हाँ मतलब नए के हिसाब से 14.1। ओके, दैट्स इट। ओके, हम कौन सा न्यूमेरिकल आए हैं? 15 पेज नंबर 309। ओके 15 चलो पेज नंबर सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 15। हाँ क्या बोल रहे हैं? 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। कितने कार्ड है? 5 कार्ड्स ही है। 10 है, देन जैक, क्वीन, किंग and ace, okay, of diamonds are well shuffled with their face downwards, मतलब दिखाई नहीं दे रहे कौन से पत्ते कौन से हैं, face downwards. One card is then picked at random, okay, then first, okay, सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं कि 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, और ये सारे किसके हैं? डायमंड्स के। ओके फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन 1/5 श्योर। सेकंड कहाँ गया? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन तो क्वीन अब वो पहला खत्म, अब उसमें मत रहना। क्वीन इज ड्रॉन, एक क्वीन निकाल ली इसमें से, क्वीन चली गई है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड, अच्छा पहला एक निकाल लिया एंड पुट असाइड, ओके तो अभी रहे कितने? 4। ओके सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस 1/4, करेक्ट। सो सेकंड कार्ड विल बी एन एस। सो 4 रहे हैं, उसमें एस है अपना एक ही है, और रहे कितने थे? 4, टोटल 4। ओके करेक्ट। एंड इज अ क्वीन 0, वेरी गुड। Probability that it will be queen, that will be 0 because it is already left or say drawn up.
ओके, पुट असाइड, दैट्स इट, सिंपल. ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 16. 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. Okay, so 12 plus 132 good ones, that will be equals to 144 pens are there. These are the defective one and these are the good one. Good. Okay. It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not, and one pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. बस इतना ही है कि भाई ऐसी probability निकालो कि जो हमने निकाली है that will be the good one pen. तो क्या होगा? हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 132 गुड पेन्स है और टोटल आउटकम कितने हैं? 144. दैट्स इट. तो इसको कर दो कट. ओके, डायरेक्ट 11/13. 13 है कैसे? 12. 144 तो 12 का स्क्वायर है ना. देखो ये 132 है, उसका मैं कर देता हूँ 65 का 130 होता है तो 66. ओके, 66 और इसका क्या होगा? 72. ओके, इसका हो गया 33 और इसका हो गया 35 एंड 36. देन 11 3s and 12 3s. 3 11s and 3 12s. So answer is 11/12. Okay. चलो. नेक्स्ट 17 है जगह. हाँ, कर लीजिए. A lot of say 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective pens. 20 bulbs contain 4 defective ones. अच्छा, टोटल कितने हैं? 20 बल्ब्स. उसमें से 4 डिफेक्टिव है एंड 16 आर गुड वन, लाइक दिस पेन्स. ओके. One bulb is drawn at the random from a lot. Okay, what is the probability that this bulb is defective? Defective bulb की probability. फेवरेबल कितने हैं भाई? कितने डिफेक्टिव है? 4 और टोटल कितने हैं? 20. So 1/5. Okay. In that second one, suppose the bulb drawn is not defective and is not replaced. अच्छा, एक निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं निकला ही नहीं डिफेक्टिव, वो अच्छा वाला निकला. अच्छा वाला फिर से पढ़ता हूँ. Is not defective and is not replaced मतलब लिया और वापस रख दिया. बल्ब लिया, अब डिफेक्टिव नहीं है, अच्छा वाला निकला है, लेकिन नॉट रिप्लेस्ड मतलब उसको रिप्लेस किया नहीं. पढ़ते आगे क्या बोल रहे. नाउ वन बल्ब इज, फिर से यार, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन. ओके, द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड मतलब रिप्लेस भी नहीं किया गया, मतलब जो खींचा वो कौन सा था? गुड वन. बोला है ना. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव मतलब वो डिफेक्टिव नहीं था, तो जो खींचा पहले टाइम पे जो खींच लिया वो कौन सा बल्ब था? गुड वन था. इज नॉट डिफेक्टिव नहीं था. फर्स्ट टाइम जो खींचा, 2 बार खींचने वाले हैं हम, तो फर्स्ट टाइम जो खींचा हमने तो वो, ये तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, लेकिन अभी सेकंड मतलब उसके सबसेट में क्या बोल रहे हैं कि अगर जो हमने पहले खींचा वो इज नॉट डिफेक्टिव मतलब वो डिफेक्टिव नहीं था. डिफेक्टिव नहीं था तो था क्या? गुड वन, नॉट डिफेक्टिव. ओके, ऐसा ही है. फिर से पढ़ता हूं. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव तो वो डिफेक्टिव नहीं है. जो फर्स्ट बार ड्रॉन किया वो डिफेक्टिव नहीं है तो क्या था? वो गुड वन था. तो गुड वन चला गया, एक गुड वन चला गया. ऐसे अब हमारे पास कहाँ गया है?
ये 16 एंड 4 थे, तो अब हमारे पास कितने रहे हैं 4 एंड 15। समझ में आया? ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, नॉट डिफेक्टिव, गुड वन निकाल दिया और इतना रहा। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब, दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो गुड होने की ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो नॉट डिफेक्टिव, ओके, सो नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वन, वही ढूंढना है। तुम यहाँ पे लिख दोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव और से गुड बल्ब, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने हैं गुड 15 और टोटल कितने हैं 19, दैट विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? ये और आंसर लग रहा है, निकालो आंसर क्या है पीछे, देखो यही है। तो समझ में आया, लेकिन कहाँ समझ में नहीं आया? हाँ, कौन सा? वो 20 था, 19। ये टोटल 20 था। हाँ चलो फिर से देखते हैं ये सब। हाँ हाँ चलो, टोटल हमारे पास 20 बल्ब्स थे, जो क्या थे 4 + 16 थे, और ये जो 4 थे वो डिफेक्टिव 1 थे, और ये जो सिर्फ इसने गुड वर्ड यूज ही नहीं किया, तो हम भी यही वर्ड यूज करेंगे। 4 डिफेक्टिव थे और ये नॉन डिफेक्टिव थे। डन? नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे वाले, डिफेक्टिव मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट हो, कोई खराबी हो, वैसे वाले। ओके, अब हम 2 बार खींचने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐसा बोला है, अ बल्ब, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो भाई probability of say defective bulb will be equals to favorable outcome, इसमें से defective कितने हैं 4 divided by total outcomes कितने हैं total 20, so that will be 1/5। ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब यहाँ जो हमने पहले ड्रॉ किया वो, हम तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी थी। एक्चुअल में जब ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी का मतलब खत्म थोड़ी हो गया, ये तो प्रिडिक्शन है, सच थोड़ी है, प्रिडिक्शन है। तो प्रिडिक्शन डिफेक्टिव आने की प्रिडिक्शन कितना था, प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5, लेकिन एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी गलत हो गई। ओके, और जो निकाला वो क्या आया, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं आया, तो वो नॉट डिफेक्टिव आया, ऐसा लिखा हुआ है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सपोज पहले में से जो हमने बल्ब निकाला वो क्या निकला, से पहले में से जो बल्ब हमने निकाला वो नॉट डिफेक्टिव, वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था। ओके, अब उसको रिप्लेस किया गया है, पीछे यही आंसर है श्योर। ओके, सो बल्ब निकाल लिया एक, तो वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था। ओके, तो इसमें से एक नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकल गया। ओके, सो टोटल अब हमारे पास 20 बल्ब थे, उसमें से -1 हो गए, और ये -1 कौन सा था, इज नॉट डिफेक्टिव, ये कौन सा बल्ब था, नॉट डिफेक्टिव। तो टोटल कितने रह गए 19। अब 19 जो रह गए हैं उसमें क्या है, ये नॉट डिफेक्टिव, इसमें से एक गया है, तो यहाँ 15 हो जाएंगे, 4 + 15 ऐसे हो जाएगा। ये था हमारा डिफेक्टिव वाला और ये था हमारा नॉट डिफेक्टिव वाला। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब जो ये बल्ब जो निकाला हमने एक, वो कौन सा था, नॉट डिफेक्टिव, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस भी नहीं किया गया, मतलब जो है उसको पुट अपसाइड, जैसे इसके पहले पेन ली थी और फिर बोला था कि एक क्वीन ली थी, पहला कार्ड क्वीन निकला, एंड देन पुट असाइड, वैसा ही बोला गया है कि पहले एक बल्ब लिया और वो नॉट डिफेक्टिव वाला आया, एंड देन इट इज नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस मतलब क्या है कि वापस रख दिया या डिफ्लेक्ट दूसरा कुछ कर दिया, लेकिन इज नॉट रिप्लेस, गया तो गया, रिप्लेसमेंट वापस नहीं। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, एक की जगह दूसरा आना, उसी को हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये तो गया वो गया, उसको रिप्लेस किया गया नहीं। समझ में आया पक्का?
रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि सपोज कोई क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर एक प्लेयर इंजर हो गया तो भाई इसके बदले में ये आएगा, इसके रिप्लेसमेंट में ये, सब्सटीट्यूट नहीं बोलते, इसके सब्सटीट्यूट में ये खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसको इंजरी हो गई है। दैट मीन्स कि एक के बदले दूसरा आ गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक को लगा ना तो लगा, इज नॉट रिप्लेस्ड। कोई दूसरा खेल नहीं सकता। भाई तुम अभी 11 से नहीं, तुम 10 लोगों से खेलो, तुम्हारी टीम में एक कम हो गया, हम नहीं जानेंगे, तो एक कम हो गया, हमारा 19 हो गया टोटल। इज नॉट रिप्लेस, रिप्लेस किया गया नहीं। अब बताओ कि जो बचे हुए हैं उसमें से बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो इसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ से नॉट डिफेक्टिव बल्ब, तो कितने हैं फेवरेबल? 15 और टोटल कितने हैं? 19। अंडरस्टूड? श्योर? पक्का? पीछे भी आंसर है ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये नंबर ऑड लग रहा है इसलिए। ओके डन? समझ में आ गया? पक्का ना? चलो, इसीलिए ऐसे यहाँ पे मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स तो हम जो किए वही करना है, इंग्लिश पे ध्यान देना है, ग्रामेटिकली क्या लिखा हुआ है उस पे। तो उन्होंने बोला है कि वन बल्ब इज ड्रॉन एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस किया गया नहीं, मतलब जो निकाला वो निकाला, उसको रिप्लेस किया गया नहीं तो रिप्लेस करना होता तो कैसे बोलते? पहले एक बल्ब निकाला, वो तो नॉट डिफेक्टिव था, एंड इट इज रिप्लेस मतलब वापस रख दिया, तो फिर टोटल आउटकम तो 20 के 20 ही रहेंगे अगर रिप्लेस किया होता तो। लेकिन नॉट रिप्लेस, आउट हो गया वो आउट, इंजर हो गया इंजर, खत्म, नॉट रिप्लेस्ड। ओके, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, लाइक दैट, नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेसेबल। अंडरस्टूड? ओके चलो, देन 18। न्यूमेरिकल नंबर 18 ये आया था। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. डिस्क है भाई, डिस्क है, ऐसे एक डिस्क, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरी डिस्क इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, फिर तुम समझदार हो तो वैसे ही 90 डिस्क के ऊपर 90 लिखा हुआ है। If one disc is drawn at random from the box, find the, ऐसे तुम्हें ये सब ड्राइंग नहीं करना है, हम find the probability that it bears a 2-digit number. Okay, probability of say 2-digit number. ओके, तो 1 to 90 में कितने 2-digit नंबर होते हैं? टोटल डिजिट 90 है, तो भाई टोटल आउटकम्स तो मैं लिख दूं 90। 2-digit नंबर कितने हैं? 81, क्योंकि 1 to 9 क्या है? 1 डिजिट, और फिर 10 से क्या है? 2-digit नंबर, तो 81 है। वेरी गुड। सो 81 by 90, सो 9 9s एंड 9 10s, 5 और 2 नहीं होगा, दैट्स इट, 9 by 10, सिंपल। ओके चलो, फिर क्या बोल रहे हैं वो? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ से परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई 1 to 90 में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो तुम्हें गिनना पड़ेगा। कितने होते हैं? पहला 1, then 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, एक ही बाकी रह गए, तो कितने? 9, तो 10 का ही बाकी रह गया ना, 100। ओके, सो 9, सो 9 by 90, so say 1 by 10. And probability, a number divisible by 5, 5 probability of say 5 by 10 is 5. 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 5 by 10 is 5.
नंबर डिविजिबल बाय 5, टोटल तो 90 है, नंबर डिविजिबल बाय 5, 18। हाँ 18। अच्छा गिन लिया तुम लोगों ने, ठीक है, गुड। कैसे? हाँ करेक्ट, 5 पहला डिविजिबल बाय 5, 5, 10, 15, 20, 25। सर 90 को ही 5 के साथ डिविजिबल कर देंगे तो 18। 90 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो 80 हो जाएगा, यस, क्योंकि 90 5 के टेबल में आता है, तो कर सकते हैं डायरेक्टली, हम कर सकते हैं, यस, ओके, अंडरस्टूड। सो आता है तो फिर लगा देंगे। That's it. Yes, खत्म numerical. Next. कौन सा है हम? 19 में क्या बोल रहे हैं? चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below. A B C D E A. तो मतलब A डबल है। ओके चलो। The die is thrown once. एक बार फेंका उसको। What is the probability that getting A? Probability of say getting A that is 2 है और टोटल 6 है, that is equals to 1 by सब क्या है? And next, probability of getting D. 1 by 6। एक ही D है, 6, that's it. Okay, next 20 है नहीं, 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. 144. 20 plus 124. These are the defective ones and these are the good ones. Okay. And others are good. Nuri will buy a pen if, फिर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? If it is good। If it is good, अच्छा good होगा तो नूरी बाय करेगी, but फिर Will not buy if it defect। if अच्छा it's defect। डिफेक्टिव परचेज नहीं करेगी, सिर्फ अच्छी वाली ही परचेज करेगी। ओके। ये शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, फिर क्या लिखा है? And gives it to her। What is the probability? अच्छा ओके, शी विल बाई इट, शी विल बाई इट की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ से न्यूरी बाय अ पेन, सो वो तो गुड वाली ही परचेज करने वाली है, तो 124, यस, 124 बाय 144। 31 क्या हुआ? ऐसा क्यों 31 हुआ? by 36। ओके, 31 by 36, done. Or and then she will not buy it. Probability that Noori will not buy a pen. तो करना नहीं है, नहीं करना है, 1 minus 31 by 36, 5 by 36. Okay. ओके 20 क्या बोल रहे हैं? अच्छा कुछ और ही बोलते हैं।
ये पता चला ना क्यों किया हमने, क्योंकि इसका ऑपोजिट ही है, तो वो ही हो गया। उसको कौन सी इवेंट बोलते हैं? पक्का ना? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है? हाँ, मतलब एक ही आउटपुट हो। ओके, वो पूरा। कहाँ गया हम कर रहे हैं, ब्लू कलर भी हो गया है, हम वापस आ गए हैं पिंक कलर। 22 रेफर टू एग्जाम्पल 13 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कहाँ है भाई 13? अच्छा, डायरेक्ट 13 निकला। वाह, ओके। तो ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं? इवेंट सम ऑन द 2 डाइस, 2 डाइस के ऊपर जो सम आएगा वो 2 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, फिर वो 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, ये सब फाइंड करना है। ओके चलो, सो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 3 कितना होगा? एक यहाँ पर है, 2 बाई 36, then 4 probability that sum is 4, so यहाँ एक है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, 3 बाई 36, then 7 तक ढूंढना है। probability that sum is 5, सम 5 हो तो 1 + 4 वाला एक होगा, दैट इज 5। ओके, देन 2 3 एंड 3 2 एंड 4 1, तो यही आता रहेगा भाई, ज्यादा आप सोचो मत। 4 बाई 36, सम इज 6, तो भाई 5 बाई 36, सम इज 7, तो 6 बाई 36, sum is 9, so 8 by 36. हाँ, सम इज 9 तो 4 by 36, क्योंकि सम ऑफ 8 दिया है 5 by 36। हाँ, ओके। तो मुझे ये देख लेने दो 1 मिनट। हाँ, सम इज 7 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, सही है? हाँ, हाँ। देन 8 की प्रोबेबिलिटी है, 7 की प्रोबेबिलिटी है 6 बाई 36, देन 8 की प्रोबेबिलिटी है 5 बाई 36, देन 9th की प्रोबेबिलिटी होगी 4 बाई 36। देखो ये तो हम एपी जैसा दिख रहे हैं, वैसा देखना नहीं है, वो टेबल में सम करके देखना है। ओके, सो से सम इज 10, तो 3 बाई 36। ये कैसे आ रहा है पता चल रहा है ना? पक्का सबको पता चल रहा है? नहीं तो फिर निकालो पेज नंबर 307, पेज नंबर 307 निकालो, उसमें सारे 36 निकाले हुए हैं। नाउ पहला है सम इज 3, तो सम 3 कब होगा? देखो पहला है 1 and 1, तो 1 + 1 2 होता है, तो 3 नहीं है। फिर 1 + 2 3 होता है, तो 1 आया अपना। फिर 1 + 3 4, ये तो बढ़ने लगा, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, तो मुझे तो सिर्फ 3 ही चाहिए। सेकंड में आओ, 2 + 1 3, और एक आया। देन 2 + 2, अब तो बढ़ने लगा। फिर सम 3 चाहिए, अब तो यहाँ से 3 तो स्टार्टिंग है, 3 + 1 4, तो ये तो सारे बढ़ने लगेंगे। तो सिर्फ कितने मिले मुझे? 2, तो फेवरेबल मिले 2, और टोटल है 36, इसलिए 2 बाई 36। सेम वे में फिर करना है हमें 4 का, तो हम देखेंगे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, हाँ चलो एक हुआ। देन 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, नहीं हुआ। 2 + 1 3, 2 + 2 4, हाँ तो दूसरा आया। देन यहाँ बढ़ता जाएगा, फिर थर्ड लाइन में आएंगे तो 3 + 1 4, अच्छा तीसरा आया। फिर बस अब तो सारा बड़ा बड़ा ही है, मतलब 4 से तो ज्यादा ही है, तो कितने मिले? 3, so that's why 3 by 36। अंडरस्टूड? वैसे ही सबका करना है, अंडरस्टूड? पक्का?
फिर यहाँ क्यों चेंज हो रहा है वो भी समझ ही लेते हैं। 7 तक आया तो सब कुछ कम हो रहा था, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6, फिर आगे जो अभी मैं लिखता था वैसे तुम्हें लिखते नहीं जाना ओके, सो 9 के लिए लिख दिया 8/36, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 8 के लिए, तो 8 के लिए तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, 6/36 से 7/36 नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने बीच में एक लिखा हुआ दे रहा है, लिखा हुआ दिया गया है, क्योंकि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते ना जाओ। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली 8 के लिए क्या होना चाहिए 7/36, लेकिन 7/36 नहीं है, 5/36 है। तो हम देखेंगे कि भाई 8 के लिए 5/36 है, तो से 9 के लिए क्या है, तो यहाँ पे प्लस करो, 1 + 1 2, ये लास्ट वाला करेंगे 1 + 1 1 + 6 7, तो वो भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 2 + 4 6, 2 + 5 7, पहला नहीं, हम तो 9 कर रहे हैं तो ये छोड़, तो 2 + 6 8, वो भी नहीं होगा। देन यहाँ पे 3 + 5 8, 3 and 6 वो पहला आएगा, कौन सा आएगा 3 and 6, 9 के लिए पहला कौन सा आएगा 3 and 6। फिर दूसरा क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 5 आएगा, 4 1 5, तो देखो 4 + 5 9 हो जाता है। ओके, तीसरा क्या आएगा, अगर 5 की लाइन में देखे तो 5 and 4 आएगा, ओके, क्योंकि 5 + 4 9 हो जाएगा। चौथा क्या आएगा, ओके, दैट इज 6 3 आएगा, 6 + 3 9 होता है, तो 6, 3 आएगा। हो गया सारा, तो कितने हुए टोटल 4 हुए, तो देखो हमने 4 ही लिखा हुआ है। अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का, किसी को डाउट? ओके चलो, हाँ तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है सामान, अच्छा चलो कर देते हैं। So probability that sum is 11, that is 2/36, and probability that sum is 12 दिया हुआ है ना, that is 1, क्योंकि 6 + 6 ही होगा, बाकी तो सब कुछ 12 से कम ही होगा। ओके, सेकंड है a student argues that there are 11 possible outcomes। एक स्टूडेंट आया है टेढ़ा, वो बोल रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12, therefore each of them has a probability of say 1/11। वो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, कि टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो सिर्फ 11 पॉसिबल आउटकम है क्या अपने पास, जिसका मतलब सम जो है वो पर्टिकुलर, देखो क्या बोला है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब यहाँ जो ऊपर आउटकम्स लिखे हैं ना ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरा टेबल जो है 11 आउटकम्स है। ओके, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ से 1/11, तो 11 आउटकम्स है, इसीलिए ये सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर? क्या लग रहा है, होगा क्या ऐसा लग रहा है? नहीं होगा, क्यों? हाँ डाई है और 2 डाई है, करेक्ट, तो उसका क्या मतलब, सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी यूनिक आ रही हो, जैसे कि 1/2 1/2 1/2 1/2, तो सपोज सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सबकी ही प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। और नीचे क्या है कि 1/11, तो 11 आएंगे टोटल नंबर्स, तो पहली बात तो कि 11 तो कभी आ ही नहीं सकते, 2 डाइस को अगर तुम डालो, ओके, तो नीचे मैक्सिमम नंबर क्या आता है 12 आता है, 6 + 6 तो 12 आता है, मैक्सिमम नंबर 12 आता है, तो वो तो 11 कभी आएगा ही नहीं, 11 कैसे आएगा? ये तो 11 आउटकम्स है, इसलिए उन्होंने 11 लिख दिया है, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स तो 11 कैसे हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स तो ऑब्वियसली जितने हैं हमारे पास वो सारे ही टोटल हो सकते हैं, मतलब 36 हो सकते हैं। ओके, और सम की बात करें तो सम में भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 12 हो सकते हैं,
सो 12/36 भी करो तो भी ये आंसर नहीं है। अंडरस्टूड। तो जस्टिफिकेशन तो हम बहुत सारे वे में बता सकते हैं, बट मेन आंसर है क्या, द आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड, पक्का? चलो देन 23rd चलो क्या बोल रहे हैं, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखो कल करवाया था ये 3 टाइम, 2 बार करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, और 3 बार करेंगे तो हमने बोला था कि 2 उसकी पॉसिबिलिटी है, एक की पॉसिबिलिटी है 2, और ऐसे तुमने 2। पहली बात तो ये अच्छे से गांठ बांध लो, यहाँ लिखा होगा शायद, हाँ लिखा है, नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में लिखा है, वो पढ़ो हिंट। Throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment। मतलब कि तुम एक डाई लो या कॉइन लो, whatever, ओके हम कॉइन लेते हैं क्योंकि हमारा कॉइन का एग्जांपल है। तुम एक कॉइन को 2 बार टॉस करो और 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो एक बार, वो दोनों सेम कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक बार और दूसरी बार, और अदरवाइज 2 कॉइन को साथ में एक बार टॉस किया, मतलब हो क्या रहा है, 1 और 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं। तो यहां पर भी तुम एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो ना, तो टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स तो 2 ही हो रहा है। वैसे ही डाई को तुम एक डाई को 2 टाइम्स रोल करो, एक ही डाई को 2 बार रोल किया, या तो फिर 2 डाई को एक बार रोल करो, आंसर 2 into 1 2 into 1 2 ही आएगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमने बोला था कि अगर एक कॉइन है उसको एक बार टॉस करेंगे तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब हमने देखा था कि एक 1 कॉइन अगर 1 टाइम उसको टॉस करे, एक ही प्रोबेबिलिटी है क्या, या तो ये हेड आएगा और से 2 प्रोबेबिलिटी आता है, 2 प्रोबेबिलिटी आता है, नॉट एनी अदर, करेक्ट। अब अगर 2 टाइम तुम ये कॉइन को टॉस करो या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, तो हम 2 कॉइन को एक साथ वाला एग्जांपल लेते हैं माइंड, तभी हम वो हेड 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 टेल लिख पाएंगे कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, एक में हेड आया दूसरे में भी हेड आया, वैसे ओके। सो एक में हेड आया और दूसरे में भी हेड आया, देन एक में हेड आया और दूसरे में टेल आया, देन इसमें टेल आया और दूसरे में हेड आया, और से टेल और देन, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब 3 टाइम्स बोल, 3 टाइम एक ही कॉइन को 3 टाइम्स, और तुम क्या कर रहे हो कुछ, ये प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लो अभी। सो ये 3 टाइम, तो 3 टाइम का मीनिंग क्या है कि पहले में हेड आया, दूसरे में सपोज टेल आया, वो कल हमने लिखा था, कितने प्रोबेबिलिटी आएगी, 8। कैसे, एक की 2 है तो 2 की अगर 2 कॉइन होंगे तो 2/2, 2 की अगर 3 होगी तो 2/3, 4 कॉइन डाल दिए तो एक कॉइन की 2 प्रोबेबिलिटी, तो नीचे तो 2 ही आएगा, 4 कॉइन है तो ऊपर (4), 5 कॉइन है तो ऊपर (5), लाइक तो 2/3 8 होते हैं, तो वो हमने लिखी थी हेड 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 टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड, ये 4। वैसे ही टेल की लिख लो, टेल 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 हेड टेल हेड टेल, और से हेड टेल, डन। तो ये 8 हो गई। अब क्या बोल रहे हैं देख, and noting its outcome each time, हनीफ wins if all the tosses give the same result। वो कब जीतेगा, हनीफ जीतेगा कब, जब तीनों ही टाइम, मतलब तीनों में रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे, तब वो जीतेगा। 3 heads और 3 tails, like that।
एंड लूजेस अदरवाइज, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हार जाएगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ से हनीफ विन कितनी है? एक तो ये है, तीनों में सेम आ गया. ओके, तीनों में सेम आ गया. एक तो ये है, दैट्स इट. यहाँ तीनों में सेम आ गया, दैट्स इट. So 2 divided by 8, that is 1 divided by 4. Simple. सर यहाँ पे तो probability हनीफ will lose the game. लूज लिखा? अरे लूज लिखा है भाई, मैं तो विन लिखा हूँ. 6/8. ओके, वो भी ढूंढ लेते हैं. सो हनीफ विल विन, तो हनीफ लूज. हनीफ लूज की तो 1 minus 1 by 4. 4 minus 1 3 by 4. डन. ओके, मैं क्यों ऐसे लिखा तुम पता नहीं. ओके, अंडरस्टूड. ओके, लूज एलोमेंसी. चलो 24. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. वही केस, थ्रोन ट्वाइस और डाई, तो वो वाला केस 36 आउटकम्स वाला. ओके, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम. एक भी बार क्या ना आए, 5 नहीं आए. एक भी बार 5 नहीं आए. अब तो सारे लिखने पड़ेंगे. चलेगा यार तुम लोग, चलेगा ना? ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम. 25 and 36. हाँ, तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स है. उसमें से हमें देखना है कि एक भी बार 5 ना हो. तो देखो पहला जो है उसमें हमारे पास टोटल ऐसे 6 लाइन है. 1 2 3 4 5 6, और वैसे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, राइट. अभी इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ये आ गया एक, तो एक यहाँ से गया. तो टोटल पहली लाइन में से कितने निकले, जिसमें से 5 ना हो वैसे कितने हैं? 5 है. 5 हो वैसा एक है, और 5 ना हो वैसे 5 है. फिर दूसरी लाइन में भी 5 हो वैसे 5 होंगे, तीसरी लाइन में भी 5 होंगे, चौथी में भी 5, पांचवी में भी 5, और छठी में भी 5 होंगे. जिसमें सर पांचवी पांचवी में तो हो गई नहीं. करेक्ट, गुड. दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड माइंड इज एब्सेंस ऑफ. ओके, तो यहाँ पे 0, क्योंकि 5 में तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 सब में ही 5 है, तो वो आएगा नहीं. वहां पे 0, और 6 में अगेन 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 विल नॉट कम की प्रोबेबिलिटी 25 by 36, एंड 5 विल कम की प्रोबेबिलिटी, तो ये भी कर लो तो डायरेक्टली चलेगा. दैट इज 11 by 36. ओके, एटलीस्ट 1 लिखा है, 1 कम से कम 1 टाइम. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट. चलो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट. ओ बस इतना ही, गिव योर रीजंस. ओके, चलो. इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads and 2 tails and 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3. सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 3 आउटकम्स नहीं आते, 4 आउटकम्स आते हैं. उसने वो वाला कर लिया, हेड और टेल एक तो है ही ना, ऐसे नहीं है. पहले में हेड या तो फिर दूसरे में हेड, तो 2 तो वही हो गए, और हेड हेड और टेल टेल. ओके, तो फॉल्स because there are not 3 outcomes, there are 4 outcomes. Okay. Next, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes.
एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। एक ही डाई अगर फेंके दो ही पॉसिबिलिटी होगी, 1 1 3 5, या तो फिर 2 4 6, इवन या ऑड। ओके, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। हाँ, तो वो वही आएगा क्योंकि 3 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ से ऑड नंबर, तो टोटल 3 ऑड नंबर्स है, डिवाइड बाय 6, दैट इज विल बी 1/2। तो यस, इट इज ट्रू। और फिर जस्टिफिकेशन में यही लिख दो। डन। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया, एग्जांपल्स एंड एज वेल एज एक्सरसाइज। एग्जांपल्स में कोई पकड़ने वाला हो तो वो बर्थडे वाला एग्जांपल है, वो अच्छे से याद रखना, हमीदा और सविता जो भी थी वो। ओके, तो वो वाला एग्जांपल। और यहाँ पर कोई ऐसे एक्सरसाइज में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन कोई ऐसे पर्टिकुलरली हो तो जो आज हमने डिस्कस किया वो वाला कि भाई पहले कुछ निकाला और फिर रिप्लेस किया और रिप्लेस नहीं किया, मतलब इज नॉट रिप्लेस मतलब पुट असाइड। जैसे कार्ड थे, क्वीन को निकाला, क्वीन निकली और पुट असाइड, तो अब 4 ही लोग रहे हैं, मतलब एक कार्ड तो चला गया, लाइक दैट, क्वीन चली गई है, लाइक दैट। वैसे ही कोई पेन है, कोई बल्ब है, डिफेक्टिव निकाला, वापस रख दिया, बोलेंगे रिप्लेस्ड, और से अगेन पुट इट इनटू द कार्ड्स, और अगेन पुट इट इनटू द लॉट, और अगेन पुट इट इनटू द बैग, ऐसा कोई वर्डिंग यूज किया गया हो तो तब अगर फिर से रख दे रहे हैं, रिप्लेसेबल है, तो टोटल आउटकम जितने थे उतने ही रहेंगे। और अगर रिप्लेसेबल नहीं है, नॉट रिप्लेसेबल और से पुट असाइड, तो टोटल आउटकम जितने भी तुमने निकाल लिए हैं उतने कम हो जाएंगे। एक निकाला तो एक आउटकम टोटल में से कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? वही ध्यान में रखने की बात थी। बाकी सब तो हमने ये जो देखा वो सब तुमने ही सारे आंसर दिए हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर मैथ्स में कितना कर लिया हमने, 1 2 5 7 8 एंड 14। हाँ, मतलब 15 कंस्ट्रक्शन निकाल लिया हमने। सो टोटल हमारे 14 चैप्टर्स हैं मैथ्स में, एंड 3 and 3 6, तो 14 डिवाइड बाई 6 to 0, तो 3, मतलब कि तुम्हारा 14 तो 6 तो हो गए। ओके, सो मैं क्या गिन रहा हूँ, मैं गिन रहा था कि टोटल यू आर हैविंग 14 चैप्टर्स एंड 6 आर कंप्लीटेड। सो अगर हम गिने तो 600 डिवाइडेड बाय 14, so 40, तो 2, okay, so 12 and 0, so 43 पकड़ो अप्रोक्सीमेटली। हमारा 43% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नंबर लाना था मुझे बस। ओके, हमारा 43% सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो गया है, एंड वी आर इन मिड ऑफ जून। ओके, सो यू कैन थिंक कि हमारा दिवाली तक तो मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैथ्स का दिवाला कर देंगे इन अ गुड सेंस। ओके, सो अब हमें मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी का कोई भी न्यूमेरिकल हो तुम्हारे आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए। अगर मैं पूरा पेपर एनसीईआरटी का निकालूं, सपोज हमारा 80 मार्क्स हो गए, पूरा सारे चैप्टर कंप्लीटेड, 80 मार्क का टेस्ट लूं, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी में से, तो तुम्हारे 180 आउट ऑफ 80 आने चाहिए। वो है प्रिपरेशन। उसके बाद एक्चुअल में बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। ओके, अगर ये आ रहा है मतलब हमारे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और मैंने पूरा पेपर निकाला 80 मार्क्स का और सारे क्वेश्चंस
एनसीईआरटी में से ही निकाले हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ आउट मार्क्स, देन देयर विल बी श्योरिटी दैट इन बोर्ड ऑल्सो यू विल गेट मिनिमम आउट ऑफ 80 75 मार्क्स, मिनिमम 75 आएंगे। ओके, अगर 80 में से 80 आ रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से, भले ही बोर्ड में सारा पेपर एनसीईआरटी में से ना आए, बट यू विल स्कोर 75 आउट ऑफ 80 मिनिमम, दैट आई कैन टेल। ओके, बट यहाँ 80 आउट ऑफ 80 आए तो अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस करो डेली। अभी एक अपना सपोज छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, थर्ड फोर्थ और से अभी कौन सा है, नाइन्थ, तो नाइन्थ भी ऐसे 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओनली 16 न्यूमेरिकल्स आर देयर, ओनली 16, पूरे चैप्टर में 16 न्यूमेरिकल्स ही है, तो आराम से 2 दिन में हमारे खत्म हो जाएंगे। और उसका बेसिक हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर में देख लिया है, हमें पता है कि 30 डिग्री है तो भाई साइन 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, सब कुछ हमें पता है। तो वैल्यू रखनी है, देखना है, टेबल डालना है, दैट्स इट। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके, मेहनत करते रहो, रिवाइज करते रहो। एटलीस्ट तुम अपना लिस्ट बनाओ कि भाई ये 6 चैप्टर हो गए हैं, ये फर्स्ट चैप्टर मेरा हो गया एनसीईआरटी पूरी, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में मेरे आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो सर, लाइक दैट। उतना कॉन्फिडेंट तुम्हें आ जाना चाहिए। और तुम लोग बोलो तो हम ये 6 चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे 80 मार्क्स का। तुम्हारी एग्जाम कब है? 10th को, और आज है 19, तो हाँ हमारा ऐसे सारा सिलेबस तुम्हारा एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू वांट वी कैन टेक टेस्ट ऑफ दिस। हाँ सिलेबस आ गया, और चैप्टर नंबर 1 मैथ्स में बस। और कब है एग्जाम? 4 को है। लो इनका तो सबसे फास्ट आ गया है। और तुम्हारी कब थी? 20, तो 4 जुलाई। तो भाई अब तो हमें थर्ड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ओके 1 2 3। और बाकी किसी में? साइंस में तो एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक और तो वो तो अपना हो गया। हाँ बाकी एसएसटी में सब में एक आएंगे, और हिस्ट्री में आने ही आएगा फर्स्ट चैप्टर। और इंग्लिश का जब तो सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरा इंग्लिश इंग्लिश खत्म, पूरी दोनों बुक दोनों। पूरी कंप्लीट कर दी। ऐसा नहीं, सिलेबस में जितना है उतना तो होगा। मतलब सिलेबस में कितना आएगा? चैप्टर 2 आएंगे दोनों। ऐसे है, मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं सोचा कि स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो गया, दोनों बुक कंप्लीट हो गई। मैं सोचा नहीं होता है भाई, इनकी स्कूल में बहुत फास्ट सिलेबस चलता है इंग्लिश का। अच्छा तो वैसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके, मैं सोचा दोनों बुक कंप्लीट कर दी। ओके मैथ्स का तो 1 2 5 7 up to 15। ये बंद कर दिया, ये चलने दे। अच्छा बोलो। हमारा मैथ्स में 1 2 5 7 और 15। 1 2 5 7 और 15 मतलब यही 14। हाँ, हाँ 14। अगर ये हो जाए तो फिर कोई और चैप्टर लेंगे, शायद चैप्टर 3 में चैप्टर 3। हाँ कुछ बोल रही थी तुम पुष्टि? हाँ सर, अब क्या करना? अभी तुम 9th वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा, हाँ तो ये प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दो वो भी हो गया सर। पूरी। हाँ। ये जो हमने किया एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर ली, तो देन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट फर्स्ट, और उसमें पहले तो वो न्यूमेरिकल पक्का कर लो, √2 इज इरेशनल। वैसे ही सारे पहले पक्के कर लो, वो ही एक पक्का कर लो, बाकी में √2 की जगह तुम्हें √3 लिखना है, √5 लिखना है, पहले वो पूरा रट लो इन सिंपल वर्ड्स। हाँ तो अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमारे ऑलरेडी 43% सिलेबस हो गया है और उसका थर्ड चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीक तक मतलब कि जून कंप्लीशन तक हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स में। ओके, क्योंकि अब हम थर्ड चालू करेंगे फिर, क्योंकि उसकी एग्जाम में है और 4th से एग्जाम है, सो नहीं टाइम लगेगा। सो आज क्या हुआ है? आज मंडे है ना, तो 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके,
सो मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, देन उसकी 4th को, तुम्हारी 10th को, तुम्हारी 20th को, फिर तुम लोगों का कुछ बोला नहीं अभी, अगस्त जून जुलाई अगस्त, ओके, तो तुम्हारा तो उसके बाद होगा है, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर एंड ठीक है। देन तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है देन वी विल मूव, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और तुम्हारा एसएसटी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूअसली चलेगा तो बोर नहीं होना है, ओके। कोई नहीं, हम थोड़ा रोटेशन करते रहेंगे, हिस्ट्री को, सिविक्स, जियो, वैसे तो नहीं होगा बोर, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी तुम लोगों को मैथ्स करना है और तुम लोगों को एसएसटी करनी है। अभी हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं।